अयोध्या। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। ऐसी मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। और वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर भी बताया गया है। हम सब जानते हैं कि अयोध्या हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन इसके अलावा अयोध्या के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे सब लोग अवगत नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको अयोध्या के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जान के आप जरूर चौंक जाएंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 1, राजा हनुमान। जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यह जगह हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं। कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। आप लोग अगर देखे होंगे तो हनुमान जी आगे राजा के रूप में विराजमान है और पीछे राम दरबार है। हनुमान जी को कौन नहीं जानता, और हम जब भी राम भक्त हनुमान के दर्शन करने जाते हैं तब हमें हनुमान जी हमेशा राम जी के चरणों में मिलते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर है जहां हनुमान जी राजा के तौर पर बैठे हुए हैं। वह मंदिर है अयोध्या में, और उस मंदिर का नाम है हनुमान घड़ी। रावण से युद्ध जीतने के बाद जब हनुमान और राम जी अयोध्या वापस आए, तब राम जी ने हनुमान जी को हनुमान घड़ी का राजा बना दिया और उनका एक राजा की तरह राज्य अभिषेक भी हुआ। यहाँ तक कि माता सीता भी हनुमान जी को एक मानस पुत्र मानती थी। नंबर 2, मुंह दिखाई। इसका इतिहास ये है, ये कैकेयी माँ ने अपने लिए बनवाया था। श्री राम जी का जब विवाह होकर के आया तो कैकेयी ने देखा, अरे सीता जी का मुंह देख करके क्या दें, इसके देने लायक हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं। तो कहा, हम ये अपना कनक भवन ही सीता जी को मुंह दिखाई में दे रही हूँ। और इंद्राणी में जब देवासुर संग्राम में गए थे महाराज चक्रवर्ती दशरथ और कैकेयी, तब इंद्राणी ने एक मणि दी थी। वो मणि और आपके ये कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। भगवान श्री राम की शादी हुई थी माता सीता से, और जब श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या आए तो राम जी की माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में एक महल दिया, और उस महल का नाम था कनक भवन। माना जाता है कि अपने विवाह के बाद राम जी और सीता जी इसी भवन में रहा करते थे। यह भवन आज भी अयोध्या में उपस्थित है, जिसमें आपको राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। नंबर 3, राज्य अभिषेक। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी जब बाल रूप में जब अवतरण प्रकट हुए यहाँ पे दशरथ महल में, तो हमारे दशरथ जी महाराज भी सुध-बुध खो गए थे। तो उनको दास दासियां आकर के बताएं कि प्रभु आपके यहाँ 4 पुत्र ने जन्म लिए। दशरथ जी के बेटे थे भगवान श्री राम, और दशरथ जी का राज्य दशरथ जी के बाद भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ, और वो जगह जहाँ पे श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था वह जगह थी दशरथ भवन, और यह जगह आज भी अयोध्या में मौजूद है। यह वही जगह है जहाँ श्री राम और उनके चारों भाइयों ने अपना पूरा बचपन व्यतीत किया था। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद ही रंगीन रंगों से सजाया हुआ है, और इस दशरथ भवन के दर्शन करने श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। नंबर 4, सरयू नदी। हम सब जानते हैं कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सरयू नदी कैसे बनी थी। एक बार लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे, इसलिए राम जी ने सरयू नदी पे स्नान करने को सारे तीर्थों के दर्शन समान बना दिया। इसका मतलब ये कि जो भी सरयू नदी में स्नान करेगा उसे सारे तीर्थ करने का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए इस नदी में स्नान करके आप सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे स्नान करने की यह भी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप भी धुल जाएंगे। नंबर 5, कुश की अंगूठी। कुश ने नागों के ऊपर में हमला कर दिया, और हमला करते हुए जाकर के उनके ऊपर काफी करीब 2500-1000 वर्ष तक युद्ध हुआ है नागों का और कुश महाराज का। नागों व्याकुल हो गए कुश से, लड़ते लड़ते परेशान हुए तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, और शंकर भगवान उनके युद्ध मैदान में युद्ध स्थल पर कुश के सामने प्रकट हो गए। अयोध्या में नागेश्वर नाथ जी का मंदिर पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन नागेश्वर नाथ जी का यह मंदिर कैसे बसाया गया था? एक बार भगवान श्री राम के पुत्र महाराज कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, और उस समय उनकी बहुमूल्य अंगूठी जल में गिर गई। यह अंगूठी नाग कन्या को प्राप्त हुई, जिसे लेकर वह नागलोक चली गई। अपने दिव्य ज्ञान से जब महाराज कुश को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर नागलोक को भस्म करने का सोचा। इस डर से समस्त नागलोक ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। तब भगवान शंकर जी ने खुद प्रकट होकर महाराज कुश को शांत किया, और उस समय महाराज कुश ने भगवान शंकर को नागेश्वर नाथ के रूप में यहीं स्थापना करने की प्रार्थना करी।
जिसे शिव जी ने स्वीकार कर लिया। नंबर 6, 4 बजे। अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध हनुमान घड़ी मंदिर में यह मान्यता है कि आज भी हनुमान जी हर रोज शाम को 4 बजे हनुमान घड़ी आते हैं। हनुमान घड़ी में अगर आपको हनुमान जी के राजा के रूप में दर्शन करने हैं तो आपको वहाँ पे 73 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और यह सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही आपको दर्शन होंगे राजा हनुमान के। नंबर 7, छोटी छावनी। देखिए, ऐसा है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला जब यहाँ रामावतार लिए, उसी समय ये आपके हिमालय के कंदराओं से जितने ऋषि मुनि तपस्वी थे वो सभी तपस्वी निकल के आए और इधर जो है गिरनार के पहाड़ से और तमाम देश के कोने कोने से, जैसे पहले क्या था कि जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में हुआ करते थे और इसको आचार पीठ कहते हैं, जहाँ से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उद्गम हुआ है। इसको ये महात्यागियों का आचार पीठ है कि जो भी त्यागी तपस्वी हुए हैं वो यही से जुड़े हुए हैं। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तब यह खबर तीनों लोकों में फैल गई। उस समय हिमालय के खंडरों से जितने भी तपस्वी थे सब भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या के लिए चल दिए। अयोध्या में अलग अलग पहाड़ों में और जंगलों में बसे हुए तपस्वी भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच गए। तब उन्होंने यहाँ पर अपनी छावनी बना ली जहाँ पर वह श्री राम के दर्शन करते थे और शाम को ध्यान लगाते थे। तब से अयोध्या की यह प्राचीन छावनी सिद्धिपीठ है और इसी को आचार पीठ कहते हैं, जहाँ से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उद्भव हुआ है। नंबर 8, राम जन्मभूमि। यह हम सब जानते हैं कि राम जी का जन्म राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि का अयोध्या में पहले कोई मंदिर नहीं था। लेकिन श्री योगी जी की सरकार में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर अब यहाँ पे तैयार हो रहा है, जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से भक्तजन यहाँ पे राम जन्मभूमि के दर्शन करने आ सकते हैं। अगर आप आज के समय राम जन्मभूमि जाएंगे तो वहाँ पर आपको राम जी के बाल रूप के दर्शन होंगे। तो यह थे अयोध्या के 8 रहस्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि इन रहस्यों के अलावा ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हमारी लिस्ट में होने चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आपको पता ही है, जो हमारी मेंबरशिप लेता है और 1 महीने में सबसे ज्यादा और सबसे सही कमेंट करता है उन्हें मिलते हैं कपल मूवी टिकट्स या फिर इक्विवेलेंट पेटीएम कैश एब्सोल्युटली फ्री। सो हमारी मेंबरशिप लेते रहें और हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट खेलते रहें। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल। नमस्ते।